आज हम न्यायियों की पुस्तक में 19वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश की परली और परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलहम की एक रखेल रख ली थी। उसकी रखेल व्यभिचार करके यहूदा के बेतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गदहे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उससे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वे वहाँ खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहे और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी रखेल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख, दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है, इसलिए यही आनंद करता हुआ रात बीता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कसे हुए 2 गदहे और अपनी रखेल संग लिए हुए यबूस के सामने तक पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई इस्राएली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ, हम उधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए। और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रैम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बेतलहम से आकर एप्रैम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बेतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास गद्दों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गद्दों को चारा दिया। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखेल भी है। उनको मैं बाहर ले आऊँगा और उनका पद पानी तो लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी ना मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उसे कुकर्म किया
और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पो फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पो फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाला होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि उसकी रखेल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ हम चले। जब कोई उत्तर न मिला तब वह उसको गद्दे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखेल को अंग अंग अलग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इस्राएल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इस्राएलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि यह कितनी भयानक गवाही है जब लोग पाते हैं कि कलीसिया के लोग संसार के लोगों के समान या उनसे भी बदतर है। लेवी यबूस में नहीं रहना चाहता था क्योंकि वह मूर्ति पूजक विदेशियों का शहर था। इसके बजाय वह ऐसे शहर में रहना चाहता था जहाँ परमेश्वर के लोग रहते थे। लेकिन गिबा में उसका रहना एक भयावह अनुभव साबित हुआ। उसने सोचा था कि वह उन लोगों के साथ शांति और समुदाय पा सकता है जो परमेश्वर का सम्मान करने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बजाय उसे ऐसे पापी मिले जो संसार के लोगों से भी अधिक बुरे थे। जब कलीसिया पाप, गपशप, चुगली, अनैतिकता और सांसारिकता से भरी होती है तो यह विश्राम की तलाश कर रही थकी हुई आत्माओं के लिए गिबा के रूप में कार्य करती है। वे कलीसिया में प्रवेश करेंगे और चाहेंगे कि काश वे संसार में ही रहते। वे वापस यबूस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि कम से कम वहाँ के लोग पाखंडी तो नहीं हैं। यही कारण है कि यह बहुत आवश्यक है कि कलीसिया पवित्रता और वास्तविकता को गंभीरता से ले। परमेश्वर के लोग होने का दावा करना और फिर परमेश्वर की खोज करने वालों के साथ दुर्व्यवहार करना एक भयानक पाप है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।